नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संजय वर्मा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तो आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास नोट्स को और साथ में ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को भी रखा गया है जो अब तक आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन में बने हुए हैं, यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं तथा आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम आपसे यह भी बताना चाहते हैं कि यदि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम यदि आप लोग चलाते हैं तो वहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे पॉलिटी विथ संजय वर्मा और क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर का जो लोगो है वो बना हुआ मिलेगा और आप लोग उसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे या कहें ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जो है आप लोग को आप सभी तक नोट्स वगैरह मिल जाएंगी आसानी से। तो चलिए जो है साथियों, इस सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं और बीच बीच में आप लोग अपना वो जो है एक सकारात्मक और मोटिवेशनल जो है कमेंट करते चलेंगे ताकि हम जो है एक उत्साहवर्धन के साथ जो है इस क्लास को करें। और आज का ये जो सेशन है थोड़ा सा लंबा होने वाला है साथियों। चलिए जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने सब्जेक्ट लिया है राजनीति विज्ञान, तो जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। एकदम बेहतरीन जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए ताकि आप जो है अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें साथियों। जैसा कि अभी आपने देखा था कि आज के सेशन में आप लोग कवर करेंगे नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी चाहते हैं तो आप जो है अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर साथियों। अब हम जो है भारत की जो नागरिकता है इसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। यदि भारत की नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो भारतीय जो नागरिकता है इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान का जो भाग 2 है और आर्टिकल जो है 5 to 11 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। जैसा कि इसमें लिखा क्या गया है कि भारत जो देश है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अर्थात हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तथा हम भारत के नागरिक हैं। आप जिस भी राज्य में निवास करते हैं तो उस राज्य के आप क्या माने जाएंगे, निवासी माने जाएंगे। और नागरिक कहाँ के माने जाएंगे, तो भारत के जो है नागरिक माने जाएंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा कि भारत जो देश है, इस भारत देश में एकल नागरिकता के जो है प्रावधान किया गया है। अब जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं तो उन एग्ज़ाम में देखा जाए तो कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, संविधान भारतीय नागरिकता जो है इसका अध्ययन जो है हम करने लगते हैं तो इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है, आप सब देख पा रहे होंगे, संविधान के लागू होने के समय नागरिकता, और दूसरा क्या है, नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है। संविधान के लागू होने के समय जो नागरिकता है इसका उल्लेख आर्टिकल 5 to 8 में किया गया है और नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है इसका मेंशन आर्टिकल 11 में किया गया है। अब देखिए, भारत की नागरिकता का अर्जन करने के लिए भारत की जो संसद होती है इससे क्या दी गई है, पावर दी गई है। अर्थात नागरिकता से संबंधित जो है भारत की जो संसद है ये क्या कर सकती है, तो कानून बना सकती है। और जो है संसद ने कानून कब बनाया था, तो 1955 में संसद ने कानून बनाया था। अब इसी क्रम में
हम आपसे बात करने वाले हैं, यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, इसके विषय में बात जो है आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 में कही गई है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सभी आर्टिकल को देखेंगे और आप लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है अपनी कॉपी में लिखते भी चलेंगे। देखिए, पहला अब बिंदु क्या देख रहे हैं कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। तो सबसे पहला आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आर्टिकल जो 5 है, अनुच्छेद जो 5 है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे लोग भारत के क्या समझे जाएंगे, नागरिक समझे जाएंगे। लेकिन संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो लोग क्या समझे जाएंगे, भारत के नागरिक समझे जाएंगे, आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। अब देखिए आर्टिकल जो 6 है, अनुच्छेद जो 6 है, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ टर्म और कंडीशंस हैं। क्या हैं कि यदि कोई पाकिस्तानी भारत में आता है, भाई पाकिस्तान से भारत में आया और तुरंत ये कहने लगा कि हमें जो है भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो ऐसा नहीं है। कम से कम यदि पाकिस्तानी कोई भारत में आया है तो उसे 6 मंथ जो है भारत में रहना पड़ेगा और 6 मंथ के पश्चात जो है उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कुछ टर्म और कंडीशंस इसके लिए भी हैं। अब देखिए आर्टिकल जो 7 है, इसमें क्या बताया गया है आप लोग देखेंगे। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले और पुनः लौट कर आने वाले को भारत का नागरिक समझा जाएगा। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, भारतीय कोई व्यक्ति है, वो पाकिस्तान भाग गया और पाकिस्तान में गया भाई, और उसको वहाँ पर लगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये इसके अनुकूल नहीं है, तो भाग करके फिर जल्दी से भारत चला आया, तो उसको भारत का ही नागरिक समझा जाएगा। भाई जैसे कोई व्यक्ति घर से गुस्से में क्रोधित होकर के भाग जाता है और जब फिर पुनः लौट के चला आता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो है ये लेट लपेट किया है, तो इसे जो है नागरिकता दे दी जाती है, ऐसा बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल जो 8 है, अनुच्छेद जो 8 है, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में, ध्यान देंगे, यदि कोई भारतीय नागरिक कहाँ रह रहा है, विदेश में रह रहा है और 7 वर्ष, कितने वर्ष, 7 ईयर्स से अधिक नहीं हुआ है, तो वे क्या है, भारत के नागरिक ही समझे जाएंगे। ध्यान देंगे, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, यदि कोई भारतीय विदेश में रह रहा है और 7 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है तो उसकी जो नागरिकता है भारत की वह क्या रहेगी, बनी रहेगी। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे, अर्थात अब आप लोग कवर करेंगे क्या, आर्टिकल जो 9 है इसमें बताया गया है क्या चीज़ें। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बातों को नोट करते चलेंगे और जो है कमेंट भी करते चलेंगे साथियों। तो आर्टिकल 9 के तहत जो है भारतीय नागरिक क्या कर सकते हैं, अपनी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या देखा कि नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में, यहाँ पर बात बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्या है, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, दूसरा है देशद्रोही घोषित किए जाने पर, तीसरा है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर। यानी इन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकता है ना। पहला आपने क्या देखा, फिर से एक बार देखेंगे आप लोग, स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर, देशद्रोही घोषित किए जाने पर, अर्थात आपने भारत देश में रहते हुए भारतीय सरकार के खिलाफ या भारत में कोई देशद्रोही काम करते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। किसी दूसरे देश की ऑटोमेटिक आप नागरिकता ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी भारतीय जो नागरिकता है ये समाप्त हो जाएगी साथियों। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आर्टिकल जो 10 है इसके विषय में देखते हैं। तो आर्टिकल जो 10 है साथियों, इसमें क्या बताया गया है कि भारत की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। सिर्फ इतनी ही बात जो है संविधान में की गई है। क्या की गई है, भारत की जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं आपसे नागरिकता का अर्जन कैसे।
जैसा आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, यदि कोई विदेशी है या कोई भारत का ही रहने वाला है तो किन टर्म और कंडीशंस के अकॉर्डिंग भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। तो इसकी बात जो है आर्टिकल 11 में की गई है, जैसा यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे। अब देखिए आर्टिकल 11 के तहत भारत की जो संसद है, ध्यान देंगे क्या है, जो भारत की जो संसद है नागरिकता से संबंधित क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और इसी का फायदा उठाते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें निम्न आधार पर नागरिकता दे दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है नागरिकता के अर्जन से संबंधित कानून बनाने की पावर किसको दी गई है, आप लोग क्या बताएंगे, संसद को दी गई है। क्लियर। अब संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम कब पारित किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1955 में किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई नागरिकता अधिनियम जो 1955 था, इसमें किन किन आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई। पहला क्या है, आप सब देख पा रहे होंगे, जन्म के आधार पर। बिल्कुल आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे बातों को। पहला क्या है, जन्म के आधार पर है। दूसरा है वंशानुक्रम के आधार पर। वंशानुक्रम के आधार पर पिता को प्राथमिकता दिया गया है, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी बच्चे के जन्म के समय उसका पिता जो है भारत का नागरिक है तो उस बच्चे की नागरिकता जो है भारत की बनी रहेगी। इसमें आपने देखा था कि जो माताएं हैं इनको प्राथमिकता नहीं दिया गया था। फिर बाद में क्या किया गया कि मम्मी लोगों ने क्या किया था, जमकर विरोध किया था और उन्होंने कहा भाई हम लोग को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। फिर संसद ने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने भूल किया है। फिर बाद में नागरिकता अधिनियम जो 1955 था, इसी में संशोधन किया संसद ने, और संशोधन करने के परिणाम स्वरूप 1992 में मम्मी लोगों को दोस्तों क्या कर दिया गया, प्राथमिकता दे दिया गया। चलिए अब तीसरा आधार क्या है, देशीयकरण के अनुसार। देशीकरण का यहाँ पर तात्पर्य क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है ना। अब देशीकरण क्या है, इसमें देशीकरण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि कोई विदेशी भारत में लगभग 10 ईयर्स, लगभग 10 वर्ष से रह रहा है और भारत की जो कल्चर है, भारत की जो वेशभूषा है, इसमें वह लिप्त हो गया है, तो देशीकरण के आधार पर उस विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है। लेकिन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ईयर्स के विषय में, तो आप आंसर क्या बताएंगे, 10 ईयर्स बताएंगे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप लोगों ने क्या देखा, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। और नेक्स्ट क्या है, किसी दूसरे भूभाग को भारत में मिलाए जाने पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो था पहले भारत का अभिन्न अंग नहीं था, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया कि जो जम्मू कश्मीर की लोगों की जो नागरिकता जम्मू कश्मीर की थी वो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली प्राप्त हो गई साथियों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रही होंगी साथियों। अब हम देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 है साथियों, तो इस अधिनियम में कितनी बार और कब कब जो है अमेंडमेंट किए गए, अर्थात संशोधन किए गए, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पहला जो संशोधन किया गया था, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। क्लियर। 1992 में मैंने आपसे अभी बताया भी था कि पत्नी कहें या माता जी को जो है इसमें क्या दिया गया, प्राथमिकता दिया गया। आपने यहाँ पर क्या देखा था, ध्यान से देखेंगे, आपने यहाँ पर क्या देखा था कि पिताजी को प्राथमिकता दी गई थी। 1955 का जो अधिनियम था इसमें पापा लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। फिर बाद में यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1992 के अधिनियम में मम्मी लोगों को प्राथमिकता दी गई। क्लियर। अब देखते हैं 1992 के बाद देखा जाए तो नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या आता है, 2003 आता है। बिल्कुल आप सब देख पा रहे होंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आता है। और इस अधिनियम में बातें क्या बताई गई थी देखेंगे तो इसमें जो है लक्ष्मीमल एक सिंधवी समिति थी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति की सिफारिश पर बात बताई गई थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप के विषय में बताया गया था।
ध्यान देंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो दो कंट्री हैं, इनको छोड़ करके शेष सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन आपके एग्जाम ये प्रश्न बनता है कि दोहरी नागरिकता किस समिति की सिफारिश पर दी गई थी? ये तो आप लोग क्या बताएंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। किन दो देशों को छोड़ करके आप लोग क्या बताएंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। भाई इन दो देशों को क्यों छोड़ा गया था? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इन कंट्रीज में अधिकतम जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये प्रमुख रूप से एक कारण था दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर एक शब्द आप सब देख पा रहे होंगे कि भारतीय मूल दिया है। भारतीय मूल का यहाँ पर तात्पर्य क्या होगा? भारतीय मूल का यहाँ पर तात्पर्य यह होगा साथियों कि कोई भी भारतीय व्यक्ति है वह जो है जाकर विदेश में रहने लगता है। कहाँ रहने लगता है? विदेश में रहने लगता है, तो उसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाने लगता है। ठीक है ना। अब देखिए दोहरी नागरिकता क्या है, आप सब देखेंगे थोड़ा सा। दोहरी या ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? तो भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं लेकिन किसी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात आपने उपरोक्त में देखा कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर जो दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, इसमें जो है भारत में सिर्फ वो आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये चाहें कि यहाँ भारत में रह के वो चुनाव लड़ें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का या कौन सार्वजनिक पद धारण करें, ये सब नहीं कर सकते हैं ना साथियों। चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। ऐसे लोगों को देखेंगे, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों को PIO कार्ड बोले तो पर्सन ऑफ इंडियन वर्जन कार्ड जारी किया गया। अर्थात ये जो कार्ड होता है इन लोगों को जारी कर दिया गया। अब ये बार बार जैसे आना चाहते हैं विदेश से भारत में, इनका जब मर्जी हो तब आए, यही कार्ड अपना दिखा करके आवागमन जो है भारत में कर सकते हैं, जब चाहे तब इनकी मर्जी हो। तो आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? बनता यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कौन सा कार्ड जारी किया गया था? तो आप लोग क्या बताएंगे, PIO कार्ड जारी किया गया था। कभी कभी फुल नेम पूछ लेता है आपके एग्जाम में, पर्सन्स ऑफ इंडियन वर्जिन कार्ड आप लोग बताएंगे। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें साथियों समझ में आ रही होंगी। अब हम देखते हैं कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2005 देखते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से आप लोग देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 देखते हैं। तो जो है इसमें क्या बताया गया था कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता के विषय में बात बताई गई। अर्थात अभी आपने 2003 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश दो कंट्रीज को छोड़ा गया था, लेकिन जो 2005 में अधिनियम आता है इसमें सभी देश के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी गई है दोस्तों। और अब क्या किया, पहले PIO कार्ड जारी किया जाता था, लेकिन अब 2005 के तहत OCI कार्ड जारी किया जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड जारी किया जाएगा साथियों। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आता है। अब देखिए जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 है इसमें क्या बताया गया है कि PIO कार्ड, बिल्कुल देखेंगे, PIO कार्ड और OCI कार्ड का विलय कर दिया गया। अर्थात PIO कार्ड और OCI कार्ड दोनों को संयुक्त करके अब जो है 2015 के तहत सिर्फ और सिर्फ OCI कार्ड ही जारी किया जाएगा। किन लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को दोस्तों OCI कार्ड ही जारी किया जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इनको जो है विलय कब किया गया, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। बिल्कुल कुछ फैक्ट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इन पर आप लोग केयर करेंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे साथियों। चलते हैं अब हम देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से देखते हैं। बिल्कुल आप लोग देखते चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है आप लोग देखेंगे। देखिए इसमें बात क्या बताई गई थी, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पे होगा थोड़ा सा त्रुटि हुई है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागकर भारत में आए और वे भारत में लगभग कितने वर्ष से, 5 वर्ष से रह रहे हैं। लेकिन 31 दिसंबर, ये तिथि आपको याद रखना है, लेकिन 31 दिसंबर 2014 के पहले तो ऐसे समुदाय के हिंदू, ध्यान दें किन जातियों को, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता तो दे दी गई, लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दिया गया। और भाई जब यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल जो 25 है इसमें धर्म के अंतःकरण या परिवर्तन के विषय में बात बताई गई है और आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बताया गया है। तो इसमें क्या है, सभी जातियों के साथ कोई भेदभाव किसी भी धर्म के साथ नहीं किया जाएगा, ऐसा बात बताया गया था। लेकिन यहाँ पर इस अधिनियम में देखा जाए तो जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं कहीं ना कहीं साथियों इनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए इस अधिनियम का मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे भारत के तमाम विभिन्न क्षेत्रों में इन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। अब देखिए अगली बात क्या बताई गई थी, यह अधिनियम 6वीं अनुसूची में उल्लिखित असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय इलाकों में लागू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं साथियों। अब हम आगे बात करने वाले हैं साथियों। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कुछ फैक्ट जो है मैं आर्टिकल लेकर के आया हूँ, ये किसी किताब का जो है संग्रह किया हूँ मैं और इसमें आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिकल लिखा है और किस आर्टिकल में क्या चीज़ें बताई गई हैं। बिल्कुल फैक्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल जो 5 है इसमें क्या बताया गया है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल जो 6 है इसमें कहा गया है कि कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। आर्टिकल 7 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और आर्टिकल जो 8 है इसमें भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। और आर्टिकल जो 9 है इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। और आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के परिप्रेक्ष्य में। और आर्टिकल जो 11 है इसमें संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करने के विषय में बताया गया है। तो इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पे मैंने जो क्लास नोट्स आपके लिए रखा था बिल्कुल आपने विधिवत तरीके से सभी चीज़ों को आपने कवर किया। और हम एक भरसक प्रयास किए हैं यदि आप पीसीएसपी के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ तक जो है आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित आए हैं सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके इस नोट्स में रखने का प्रयास किया है साथियों। अब हम आगे आपसे बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्रों की, क्योंकि नागरिकता से संबंधित आपकी विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को रख रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से सारे आंसर को बताते चलेंगे और बीच बीच में दोस्तों आप लोग जो है एक उत्साह वर्धन हमारा बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग मोटिवेट करते चलेंगे अपने कमेंट के माध्यम से साथियों। अभी तक इस सेशन में जिन जिन प्रतियोगी विद्यार्थियों ने क्लास को कवर किया है वे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं साथियों। तो चलते हैं हम जो इसी सेशन में जो है अभ्यास प्रश्न पत्रों को भी कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते चलेंगे आंसर वगैरह साथियों। बिल्कुल आप सब जैसा कि देख पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है कि भारतीय संविधान के किन
किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे विकल्प हैं, इन विकल्प में आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। पहले विकल्प में दिया है अनुच्छेद 1 से 4, दूसरे विकल्प में दिया है अनुच्छेद 5 से 11 और तीसरे विकल्प में दिया है अनुच्छेद 12 से 35 दिया है। आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि आसान प्रश्न समझ करके जो है उसको जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं आपके कमेंट का। तो बिल्कुल साथियों विकल्प जो बी है अनुच्छेद 5 से 11 साथियों, यही जो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा गोला करते हैं ताकि आप जान सकें आसानी से। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सब देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें दिया है साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आप लोग बताएंगे। पहले विकल्प में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 दिया है और एक और विकल्प है उसमें दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। चलें थोड़ा सा वेट करते हैं आपके कमेंट का, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ लें और उसके परिणाम स्वरूप ही आप लोग आंसर्स को कमेंट करिए। आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। देखिए पहले किसने कौन जो है कमेंट करता है साथियों। बिल्कुल विकल्प क्या हो जाएगा राइट आपका 2, विकल्प 2 हो जाएगा राइट आंसर। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब हम थोड़ा सा अदर विकल्प को देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है भाग 1 दिया है, तो भाग 1 में भारत के जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके विषय में बताया गया है, अर्थात संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और जो भाग 6 है इसमें क्या बताया गया है, राज्य के विषय में बताया गया है, अर्थात राज्य की जो कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है इसके विषय में बताया गया है। और भाग जो 4 है इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और विकल्प में एक और था उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, कोई मतलब ही नहीं है इसका साथियों। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सब देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से विजिबल होगा। इसमें दिया है साथियों कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। बिल्कुल आप लोग बताएंगे। अभी मैंने जो क्लास नोट्स कराया उसी में से सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। पहला दिया क्या है एकल नागरिकता, पहला क्या दिया है एकल नागरिकता दिया है। दूसरा दिया है दोहरी नागरिकता, उपर्युक्त दोनों कोई प्रावधान नहीं करता। बताएं आप लोग राइट आंसर किसको देंगे आप, विकल्प सी देंगे या विकल्प ए देंगे साथियों। तो बिल्कुल ए विकल्प क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता जो है संविधान में संविधान द्वारा भारतीयों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो दोहरी नागरिकता की बात की जा रही है, ध्यान देंगे आप लोग, जो दोहरी नागरिकता की बात की जा रही है तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर दोहरी नागरिकता के पद का प्रावधान किया गया था। लेकिन नागरिकता की बात की जाए तो सिर्फ क्या होगी, सिंगल जो है सिटीजनशिप के विषय में बताया गया है। तो विकल्प पहला ही साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट करके बताते चलेंगे, आंसर को चयनित करते चलेंगे साथियों। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में साथियों क्या दिया है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्ति की जा सकती है, कैसे आपको बताना है ना। पहला विकल्प में क्या दिया है, जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा,
किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके। और अदर विकल्प क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि साथियों राइट आंसर क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 आया था उसमें भारतीय बैंक में धन जमा करके ये सारी बातें, इस बात को नहीं बताया गया था नागरिकता के अर्जन के परिप्रेक्ष्य में। तो विकल्प जो डी है यही साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। इसमें दिया है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भाई कैसे खोएगा आपको बताना है। क्या कह रहा है कि अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला विकल्प दिया है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो ये जो कूट हैं साथियों, यहाँ पे जो कूट हैं, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो कूट है, इन कूट में से आपको बताना है कि राइट आंसर साथियों क्या होगा। बिल्कुल आप लोग बताएंगे कमेंट करके साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। नीचे आप सब देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर कूट भी देख पाएंगे। थोड़ा सा ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप लोग ना। इन कोट में से आपको बताना है कि राइट आंसर साथियों क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग आंसर को बता सकते हैं। थोड़ा सा आपका हम वेट करते हैं कमेंट का साथियों। तो पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प ही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 दोनों विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही बढ़िया, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते चलेंगे साथियों। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सब देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, आपको बताना है। राष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री, संसद एवं राज्यों के विधानसभा में सम्मिलित रूप से दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से कोई एक से अधिक दिया है। आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। प्रश्न क्या किया है आप लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार ना। क्या कहा जा रहा है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम कौन होगा। तो बिल्कुल साथियों इसमें संसद ही होगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट बन रहा होगा कि संसद एवं राज्य की विधानसभा भी होगा क्या, तो बिल्कुल वो गलत कर जाएंगे, ऐसा करेंगे तो विकल्प सी ही सही होगा दोस्तों। संसद, पार्लियामेंट, विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा त्रुटि हुआ है टाइप करने में साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छे से विजिबल है कि आप लोग बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। इसमें क्या दिया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। विकल्प क्या क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष दिया है साथियों। बताएंगे आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने वर्ष के विषय में बात की गई थी साथियों, तो 10 वर्ष के विषय में बताया गया था। विकल्प डी यही साथियों। थोड़ा सा त्रुटि चाहेंगे यार, अरे भाई 7 वर्ष होगा या 10 वर्ष होगा, हमें लग रहा है कि 7 ईयर्स होगा ना। सी विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया। विकल्प में है 15 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 8 अगस्त 2019, 13 नवंबर 2019, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प जो बी है 11 दिसंबर 2019 बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सब देख पा रहे होंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारित करने का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, विशिष्ट अधिकार के विषय में पूछा जा रहा है, किसे प्राप्त है। विकल्प में क्या दिया है, लोकसभा, न्यायालय, राष्ट्रपति, केंद्रीय सरकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है। आप लोग बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल विकल्प जो सी है। यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के मन में संसद की स्थिति बन रही होगी कि लोकसभा हो सकता है क्या, तो लोकसभा साथियों बिल्कुल नहीं होगा, राष्ट्रपति विकल्प में है, तो राष्ट्रपति ही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम गोला करते हैं ताकि बिल्कुल आपको विजिबल हो, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसमें आप सब देखेंगे दिया है कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। विकल्प यहाँ पे दिए हैं, 1955 दिया है, 1986 दिया है, 2003, 2015 और डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है। तो आप सब बताएंगे कि राइट आंसर साथियों क्या होगा। पहला ही विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार जो है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, तो ए विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट हैं, ध्यान देंगे आप लोग, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कुछ विकल्प हैं, इन विकल्प में से आपको बताना है साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। विकल्प बी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल प्राप्त हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, अर्थात बी विकल्प आपका जो है साथियों आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग कमेंट करके बताएं आंसर। और यदि चाहते हैं साथियों तो आप सभी यदि अभी तक जो है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर आप सर्च बार में जाएंगे और सर्च क्या करेंगे, पॉलिटी विद संजय वर्मा, और वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ नोट्स सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ना। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों की मानी फॉरेन जो कंट्रीज में रहते हैं विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और दिया है एक विकल्प और कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है ना। आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं आपके कमेंट का। बिल्कुल इसमें क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, विकल्प जो सी दिया है, विकल्प जो साथियों सी दिया है यही ही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे, 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24। क्लियर। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में साथियों दिया क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 3 देशों के किन धार्मिक समुदायों को शामिल नहीं किया गया आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प में क्या दिया है, हिंदू, जैन, पारसी, मुस्लिम और अदर विकल्प में क्या दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, आसान इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको क्लास के दौरान जो है मैंने आपसे चर्चा किया था। तो आंसर क्या होगा साथियों, विकल्प डी, मुस्लिम संप्रदाय जो है यही ही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 में साथियों क्या दिया है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन 3 देशों की चर्चा की गई। चलें आप लोग बताएं साथियों, राइट आंसर क्या होगा। ये भी आसान सा प्रश्न लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। विकल्प जो बी है साथियों, क्या है विकल्प जो बी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही बी विकल्प ही आपका क्लियर आंसर होगा साथियों। बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है साथियों, किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। विकल्प में क्या दिया है, आर्टिकल 11, 13, 10 एंड 9 दिया है। आप लोग बताएं साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। बात क्या किया जा रहा है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए बात किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 के तहत ही भारत की संसद क्या है, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। और भारत की संसद ने 1955 में नागरिकता से संबंधित कानून को भी क्या किया था, बनाया था। दोस्तों चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशूज हो जाते हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये तो हुआ था कि नहीं हुआ था, अभी नहीं हुआ ना। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए साथियों आप लोग बताएंगे कि दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा दिया है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा दिया है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और अंतिम में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे कुछ कोट हैं, इन कोट में से आपको बताना है साथियों कि कौन सा कोट जो है आपका उचित आंसर होगा। आप लोग बताएंगे साथियों राइट आंसर क्या होगा। विकल्प डी जो दिया है 1, 2, 3, यही साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 17 क्वेश्चन में दिया है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता है, पहले विकल्प में दिया है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो पहला विकल्प जो दिया है साथियों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, इसमें दिया है साथियों कि 1955, ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या दिया है, 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है। पहला है क्या, ध्यान से देखेंगे, पहला है क्या बोलो, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, जन्म से पंजीकरण द्वारा दिया है। आप सभी बताएंगे कि आंसर क्या होगा। चलें फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये विकल्प हैं, विकल्प में क्या क्या है, 1, 2, 3, 1, 3, केवल 2, 1, 2, 3, 4 दिया है। तो आंसर क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 साथियों यही राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी ने अच्छे से कवर किया होगा और सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं साथियों। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकता के विशिष्ट अधिकार हैं। पहला दिया है भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, सार्वजनिक रोजगार में समानता। यहाँ पे इन कोट में से आपको बताना है कि आंसर साथियों राइट क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि साथियों राइट आंसर क्या होगा। चलते हैं थोड़ा सा वेट करते हैं। तो बिल्कुल
तीनों विकल्प जो हैं, तीनों विकल्प आपके सही दिए हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में देखा जाए तो विकल्प सी जो है केवल 1, 2 और 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20। साथियों, इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। पहला क्या दिया है, वंशानुक्रम दिया है, जन्म दिया है, देशीकरण दिया है, अधिगृहित संपत्ति दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है। आप लोग बताएंगे साथियों कि राइट आंसर क्या होगा। विकल्प जो डी दिया है साथियों, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगृहित संपत्ति हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और यदि आप जो है इसी तरीके से रोचक जो है सेशन को करना चाहते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप जो है अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे और आप लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ें और आप सबकी निःशुल्क तैयारी हम अच्छे और बेहतरीन तरीके से करा सकें साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।